कांशी राम का राजनीतिक लगा लो चाहे सामाजिक लगा लो, अगर कोई बाप कोई है ना तो दीनाबाना वाल्मीकि है। अगर कांशी राम दीनाबाना वाल्मीकि नहीं होता ना तो कांशी राम चमार भी नहीं होता, ध्यान रखना। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जो उसके कब्जे में आ चुकी है, समाज की नेता नहीं है। समाज का नेता वो होगा जो संघर्ष करेगा। या केजरीवाल की माँ ने झाड़ू मारी है, किसी के घरों में काम किया है, या केजरीवाल के बाप ने झाड़ू मारी हो, वो बड़े फक्र से कहता है मेरा बाप भी संगी था, मैं भी संगी हूँ। दिवाली के बाद ना ये पहले एक प्रोग्राम वो आता है धनतेरस। हाँ। लोग कहते हैं कुछ खरीद के लाओ वो अच्छा होता है। हाँ। फिर बढ़िया क्यों बेचता है? सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं कि बस काम चलाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपना घर चला रहे हैं मूवमेंट के बहाने। देखिए मेरे साथ एक बड़े ख़ास व्यक्ति हैं और बड़े मुखर होकर बोलते हैं, सोचते नहीं हैं कि भैया अंजाम क्या हो सकता है। और ये जो है मेरे हिसाब से खामी भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है। संदीप जी, आप बार बार कहते हैं कि समाज में बड़ी ताकत है, लेकिन यही समाज जो है वो हिंदू बन के बीजेपी को 2 बार जिता चुका है और वो बड़े खुश होते हैं कि हमें पिछड़ों का वोट बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पर कैसे देखते हैं सिचुएशन? देखियो, आप गांव में कभी रहे हैं, गांव में गए हो कभी? जी जी। एक ना झुंड होता है भैंसों का, भेड़ों का, बकरियों का। हाँ। और उसके पीछे ना एक पाड़ी होता है जो उनको गवाला कह दो या कुछ भी कह दो। अगर वो गवाला ठीक नहीं है तो वो किसी के भी खेत में घुस जाएंगी। अच्छा। है ना, किसी का नुकसान भी कर सकती हैं और फायदा भी कर सकती हैं। तो ये जो बहुजन समाज के अगवा लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं या कहते हैं कि हम समाज को बचाएंगे, ये लोग गलत नीयत से आते हैं समाज में। अच्छा। ये लोग काम ठीक नहीं कर रहे, और जब काम ठीक नहीं करेंगे तो समाज को गुमराह होने से कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, मान्यवर साहब कांशी राम के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी ईमानदारी से काम कर रहा, चाहे उसमें इंक्लूडिंग मी भी है। सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि बस काम चलाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपना घर चला रहे हैं मूवमेंट के बहाने। है ना, देखो इस देश में अगर सही से कोई काम कर रहा है तो बाम सेफ काम कर रही है। जो बाम सेफ संगठन है वो टोटली कर्मचारियों का संगठन है, और वो लोग समाज में विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज की जो कार्यक्रम है उसमें भी यही था कि वाल्मीकि जो एक जाति है वो बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू है, और वो थोपा हुआ उनके ऊपर जो सिस्टम है उसको वो फॉलो करती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैं वाल्मीकि को नहीं मानता। आप नहीं मानते? बहुत बड़ा बयान है। नहीं, मैं नहीं मानता। समाज खिलाफ हो जाएगा क्या? हो जाने तो खिलाफ, जो ना अच्छी चीज के खिलाफ ही रहते हैं लोग ना। अच्छा। है ना, अच्छी चीज है ना, नीम के कड़वे पत्ते कितने लोग खाते हैं, लेकिन उससे कितनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं। मुझे इस समाज को सुधारना है, जितने भी लोगों को मैं सुधार पाऊं। तो जब तक हम लोग इस वाल्मीकि को ढोते रहेंगे, जो थोका पवार, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखी कि पंडित जी थे, ठीक है, परचेता ऋषि की 10वीं संतान है जी। तो, और उनका काम भी वही दर्शाता है, वो राम का गुणगान करते हैं, वो सारा रामायण में वही गा रखा है। तो हम ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते, तो फिर उनको कैसे मान सकते हैं? तो हम लोग सारे बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और फुले की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी 40 साल के करीब उम्र है, और आजकल का जो इंसान है उसकी 60-65 साल उम्र है। मैं 20 साल अच्छे काटने के लिए ना अपने समाज को 20,000 साल तक नहीं धकेल सकता गर्त में, ताकि मेरे लेकिन क्या समाज ये चाहता है कि वो सत्ता में पहुंच जाए? समाज तो चाहता है कि भैया पंडित जी राज करते रहे, वर्मा जी, शर्मा जी राज करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आपने देखा कितना बड़ा ये प्रोग्राम था और सारे वाल्मीकि थे, और दिल्ली के मुख्य लोग थे जो वाल्मीकि जाति से संबंध रखते हैं। अब दिल्ली में बदलाव है ना, और इस बदलाव को आप धीरे धीरे देखोगे ना जब, तो 2025 में इसके परिणाम आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। केजरीवाल जी तो अच्छा खासा जो है वाल्मीकि समाज का सपोर्ट भी रखते हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी झाड़ू है, हैं? और अब वो जो है हिंदू वाली बातें करने लग गए हैं, तो वाल्मीकि समाज क्या सोचेगा फिर? देखिए, ये वही बात होगी, एक दिवाली के बाद ना ये पहले एक प्रोग्राम वो आता है धनतेरस। हाँ। लोग कहते हैं कुछ खरीद के लाओ वो अच्छा होता है। हाँ। फिर बढ़िया क्यों बेचता है? बढ़िया क्यों बेचता है? तो ये जो लक्ष्मी इन्होंने बना रखी ना, इनके लिए झाड़ू लक्ष्मी है, और हमारे लिए हथियार है सफाई व्यवस्था का या अपने परिवार का पालन पोषण का। क्या केजरीवाल की माँ ने झाड़ू मारी है? किसी के घरों में काम किया है? या केजरीवाल के बाप ने झाड़ू मारी हो? वो बड़े फक्र से कहता है मेरा बाप भी संगी था, मैं भी संगी हूँ। और मैं गारंटी से कहता हूँ उसकी पैंट उतार के देख लो, नीचे आपको खाकी चड्डी मिलेगी। जैसे वो कह रहा है ना कि लक्ष्मी की, गणेश की फोटो लगाओ, अरे तुम वही काम कर रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी, दिखाते हो भगत सिंह और बाबा साहब, और काम किसका कर रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश का। और मैं तो आपके माध्यम से अगर ये बात पहुंचे ब्रह्मा विष्णु महेश तक, मैं उनको कहूंगा कि आपने हमारे जैसे नालायक लोगों के ऊपर बनाया जो आपके अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो इसका मतलब या तो आप हो नहीं,
है ना। अगर आप हो नहीं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर हो जब भी डरने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे कैसे ही हैं भाई। नर्क मिल जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करोगे, पंडित जी शराब दे देंगे। देखिए इनके बाप की जमीन नहीं है वहाँ जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, नरक मिल जाएगा। ये सारी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था, थोपी व्यवस्था है, और इनके स्वर्ग नरक में ये जाएं, हमें तो उसमें जाना भी नहीं। हमें तो इस देश में संसाधनों पे कब्जा करना है। हमें तो चलने के लिए मोटर कार चाहिए, हमें तो अच्छे बंगले चाहिए, हमें तो अच्छा खाना चाहिए, हमें तो अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए। इनकी जरूरत नहीं, भगवान अपने पास रखो है। तो ये भूखे नंगे लोग हैं, मांगने खाने के लिए आए थे, कब्जे कर लिए यहाँ पर, तो इनने अपने पास रखे अपने भगवान को, हम नहीं मानते। अच्छा, तो आप देखिए मायावती जी की बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन आज जो है सबसे बड़ी लीडर मायावती ही हैं, आप माने चना माने, है ना। सबसे बड़ी लीडर तो वही है, सबसे बड़ा चेहरा वही है, उनके अलावा नहीं तो कौन है? देखिए आप एक चीज समझे, मायावती का पूरे देश में कितना % वोट आता है? लेकिन आज नहीं आता, आता तो था। तो फिर आता था ना, आज भी काशीराम के नाम पे लोग वाह करते हैं ना। हाँ कितने लोग हैं जो मायावती के साथ है, जिंदे जी खत्म हो गए। मुझे साहब काशीराम की एक बात याद आ गई जी। किसी बुजुर्ग के साथ में बैठा था, तो उन्होंने बताया किस्सा, और वो किस्सा बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा। जब लखनऊ में पार्क बन रही थी तो उन्होंने साहब से पूछा कि साहब मैं आपके स्टैचू लगा दूं? तो फिर साहब ने कहा कि मेरे मत लगा, मेरे तो लोग लगा लें, तू अपना लगा ले, हो सकता तेरे लोग ना लगाए। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई है। 4 बार की मुख्यमंत्री 0 पे आके खड़ी हो गई है। इसका कारण क्या है? जिस दिन वो समीक्षा करने लग जाएगी ना, तो सुनने पे खड़ी मिलेगी अपने आप को। और आज दिल्ली में 18 लाख जाटो समाज, चमार समाज के लोग हैं, 61,000 वोट आए हैं विधानसभा में। नई दिल्ली विधानसभा जहाँ खड़े ना 135 वोट आई हैं, और रिकॉर्ड बता रहा हूँ। कहाँ की नेता है? किसकी नेता है? नेता है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की, जो उसके कब्जे में आ चुकी है। समाज की नेता नहीं है। समाज का नेता वो होगा जो संघर्ष करेगा, और नेताओं के पीछे कभी भीड़ नहीं होती जो समाज के नेता होते हैं। एक ही अम्बेडकर पैदा हुआ इस देश में, एक ही कांशीराम में पैदा हुआ इस देश में, ठीक है। तो पता चल जाएगा मरने के बाद भी कितने लोग। आप कहते हो कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आप मायावती जी के भी खिलाफ हो, तो फिर कौन देगा जगह राजनीति में समाज को? हम लोग ना राजनीतिक लोग पैदा करेंगे, हम घोड़े पैदा करेंगे, लगाम अपने हाथ में रखेंगे। अच्छा, ठीक है ना, जैसे RSS वाले बैठे हैं, हाँ, बीजेपी की लगाम इनके हाथ में है। तो हम लोग समाज निर्माण का काम कर रहे हैं। जब समाज निर्माण हो जाएगा और हमारी ताकत बन जाएगी, तो फिर आप जिस मर्जी को दौड़ा दो समाज में। चंद्रशेखर को कैसे देखते हो? देखिए चंद्रशेखर जो है ना, मैं पहले उसका सपोर्टर था और हमने उसकी मदद भी की है, हाँ, ठीक है। लेकिन वो अभी जो 22 प्रतिज्ञा वाला मसला हुआ उस पर उसने कोई वक्तव्य शांत नहीं है। दिया। शांत है, क्यों शांत है? चंद्रशेखर पॉलिटिकल आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामाजिक नहीं है, है ना। तो सामाजिक होना जरूरी है। लेकिन सर, देश को, समाज को अगर हिस्सेदारी चाहिए तो राजनीतिक ताकत की भी तो सबसे ज्यादा जरूरत है ना। जब तक राजनीति में ना आप नहीं होंगे तब आपको पावर मिलेगी कैसे? पावर सेंटर में तो पहुंचना पड़ेगा ना। देखिए साहब काशीराम ही कहते थे ये बात कि नेता बिक जाए समाज ना बिके, ऐसे समाज का निर्माण करो। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बहन जी बौद्धिस्ट कहती है अपने आप को जी। इस देश के सारे प्रदेशों के लोगों से राखी बंधवा लेती हैं जब चुनाव आता है। वो तो भाव का है ना, भाव का रिश्ता है वो। भाव नहीं है। अरे उस अभय चौटाला क्या रिश्ता भाव का बहन जी से? जब हरियाणा में चुनाव होता है राखी क्या बंधवा पता, क्या पता वो बहन जी का सम्मान करता हो, क्या पता अपनी सच में बहन मानता हो। प्रकाश सिंह बादल क्यों गया? सबकी बहन तो है तो ही। चुनाव पे क्यों जाते हो? आज इस रक्षाबंधन में क्यों नहीं गए? ये बड़ा सवाल है ना। तो ये जो रक्षाबंधन का लेन देन है ना, ये बहन जी को ले डूबा है ना। और ये चीजें खामियाजा भुगत भी रही है। ऐसा लगेगा आप सिर्फ और सिर्फ बहन जी के खिलाफ हो, बीजेपी वगैरह से आपको कोई चिंता नहीं है। ऐसा मैं बहन जी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, बहन जी जिस रास्ते पे भटक गए उस रास्ते पे आ जाए, हम तो आज भी उनके साथ हैं, ठीक है। समाज के लिए काम करना हाँ, शुरू समाज के लिए काम करना शुरू कर देखिए, दें। उम्र भी हो गई है उनकी, आप भी 70-80 में भी थोड़ा देखिए, कहाँ काम कर पाओगे? आप एक देखिए ना, वो 80 साल की महिला बैठी है, दीना बाना, जो वाल्मीकि थे उनकी धर्मपत्नी बैठी है जी, है ना। आज तक मायावती ने दीना बाना का नाम नहीं लिया अपने मुंह से। बिल्कुल। क्यों नहीं लिया? काशी राम का राजनीतिक लगा लो चाहे सामाजिक लगा लो, अगर कोई बाप कोई है ना तो दीना बाना वाल्मीकि है। अगर काशी राम दीना बाना वाल्मीकि नहीं होता ना तो काशी राम चमार भी नहीं होता, ध्यान रखना। देखिए, ये बात बड़ी मार्मिक बातें करते हैं, और असल में वो बातें करते हैं जो चुभती हैं, और मैटर वही बातें करती हैं। जब तक किसी को बात चुभे ना, वो बात फिजूल है। अगर मैं और आप हर बात पर हाँ भरें
तो मेरे और आपके एक में होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप रहे या मैं रहूं। तो डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं कि इनकी बातों से सहमति रखते हैं, असहमति रखते हैं? बहुत ज़रूरी है सहमति असहमति। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।